बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल। इससे पहले हमने बात की थी एस्टिमेशन की। लास्ट वीडियो में आपने अगर वो नहीं देखी तो काइंडली वहाँ से आप वो वीडियो देख लें। लिंक आपको ऊपर नज़र आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, कार्ड्स में भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ताकि आपको वो लेक्चर की कंटिन्यूशन समझ में आ जाए। हमने बात की थी पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। तो पॉइंट एस्टिमेशन हमने डिस्कस कर लिया था। इंटरवल एस्टिमेशन को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। नाउ व्हाट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल? कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है? जैसे कि नाम से जाहिर है, कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं? जैसे हम आमतौर पे जब लफ्ज यूज करते हैं तो मैं कहते हैं यार मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, या मैं इस बात पे इतना कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है ना। तो हमने जब एस्टिमेशन की बात की थी तो हमने कहा था कि यार फॉर एग्जांपल हम किसी पॉपुलेशन के बारे में कोई अंदाज़ा लगाते हैं। चूंकि हम पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, आमतौर पे हम सैंपल लेके स्टडी करते हैं और उस सैंपल की बेस पे हम अंदाजे लगाते हैं। तो वो अंदाज़ा अगर एक फिगर पे लगाएं तो उसे हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि आपको याद होगा, हमने जिक्र किया था कि अगर हम किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और उसमें 2000 स्टूडेंट्स हैं और हम उनके आईक्यू लेवल को जज करना चाहते हैं, तो अब 2000 स्टूडेंट्स के आईक्यू लेवल को जज करना ज़रा मुश्किल है। तो हम रेंडमली एक 50 स्टूडेंट्स लेके उनका आईक्यू लेवल जज करते हैं और वो हमें पता लगता है कि ऑन एवरेज जो आईक्यू आ रहा है वो लेट सपोज 90 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसकी बेस पे अंदाजा लगाते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल जो है ये 90 होगा एवरेज। तो ये हमारा पॉइंट एस्टिमेशन था। इसमें एक फिगर हमने निकाला। जब हम एक से ज्यादा फिगर निकालते हैं, यानी एक लोअर और एक अपर लिमिट निकालते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। सो इट्स एन इंटरवल refers to the probability that the population parameter will fall between the set of values for a certain proportion of times। तो जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं उनके दरमियान आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते कि यार इनका आईक्यू जो है वो 90 और 95 के दरमियान होगा, एवरेज आईक्यू, तो ये जो हमने सेट ऑफ वैल्यूज बनाई, लोअर रेंज और अपर रेंज, यानी 90 और 95, तो इसको हम कहते हैं यार हम इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम इस पे कितने कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल मेजर्स द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी इन सैम्पलिंग मेथड। तो जब सैम्पलिंग करते हैं तो उसमें हम कितने श्योर हैं और कितने अनश्योर हैं, ठीक है ना। जाहिर है अब अगर हम 100% श्योर होंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो उसमें एस्टिमेशन की जरूरत ही नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं एक मोबाइल या फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में मोबाइल है तो मैं कहता हूँ यार आई एम श्योर कि ये मोबाइल है, तो इसमें एस्टिमेशन की तो कोई बात ही नहीं है। तो हम जब श्योर नहीं होते किसी चीज़ के बारे में, सर्टन नहीं होते, तो हम उसके बारे में अंदाजे लगाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे जब कोई इलेक्शन हो रहा होता है तो ये पहले सर्वे वगैरह होते हैं और ये अंदाजे लगाते हैं जी फलां को इतने वोट मिल सकता है, फलां को इतने वोट। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, जो हमारा रिजल्ट है, जिसके हमने कहा कि यार ये इतना हो सकता है, इसके बारे में हम कितने कॉन्फिडेंट हैं? 95% है, 99% है, 90% कॉन्फिडेंट है। जैसे मैं एक टीचर हूं तो मैं अपनी स्टैट्स की क्लास में बोल लूँ कि जी मैं 99% श्योर हूँ कि मेरे सारी क्लास का रिजल्ट जो है वो लेट सपोज ए 95 और 98 के दरमियान आएगा, या इतने नंबर बोलेंगे। इस बात पे मैं 90% श्योर हूँ या 95% कॉन्फिडेंट हूँ, वट एवर लाइक। So that is what you call as confidence interval. So it what does it do? It provides a range of values, right? तो हम एक सैंपल से इसको वैल्यूज निकालते हैं। क्लोज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट क्लोजनेस ऑफ टू अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड वी आर नेवर 100% श्योर। अगर 100% श्योर है तो वहाँ प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं है। तो अगर वो तो हमें पता ही है तो फिर एस्टिमेशन कहाँ से हुई? हम तो एस्टिमेशन करते ही उसकी है जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते, हम अंदाजे लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं, इसमें हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, एक को कहते हैं लोअर लिमिट और एक को कहते हैं अपर लिमिट। तो वो जो अननोन वैल्यू है वो लाई करेगी इन दोनों के दरमियान, ये हमारा मानना है। तो उसके बारे में हम कितना श्योर हैं? फॉर एग्जांपल हम 90% श्योर हैं, 95%, 90%, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल दी हुई है कि जी एक एवरेज सिगरेट स्मोकर जो है इसकी एज कितनी होती है, तो हम 90% इस बात पे श्योर हैं कि इनकी एज जो है, जो ज्यादा है, वो 18 साल से 25 साल है, ठीक है। सो 18 इज अवर लोअर वैल्यू एंड 25 इज अवर अपर वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर म्यू। अब ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि म्यू हमारे पास अननोन होता है तो हम इसको एस्टिमेट करते हैं इस पैरामीटर की वैल्यू को, ठीक है। तो हम इस पे कितना श्योर हैं? फॉर एग्जांपल 90%। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? 1 माइनस अल्फा से, ठीक है जी। और इसकी वैल्यूज क्या होती हैं? ये वैल्यूज आपको बुक में भी मिल जाएंगी। मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दे दिया है।
आप अगर बुक खोलेंगे तो आपको बुक के एंड में भी ये वैल्यूज मिल जाएंगी, कॉन्फिडेंस इंटरवल के चैप्टर में भी ये वैल्यूज आपको गिवन होती हैं। तो 90% अगर हम कॉन्फिडेंस हमारा लेवल है तो इसका मतलब है अल्फा, अगर ये 1 माइनस अल्फा 90 है तो अल्फा कितना हो जाएगा, जाहिर है 10% हो जाएगा। इसकी जेड वैल्यू जो है टू टेल टेस्ट में, यानी ये इसको टू टेल कहते हैं, ठीक है। ये वन टेल टू टेल इंशाल्लाह हम अगली किसी वीडियो में तफसीलन भी बात करेंगे। फिलहाल आप ये याद कर लें कि अल्फा बाई टू की जेड वैल्यू आ रही है 1.645, ये टेबल में गिवन है, इस पर आप टेंशन ना लें, ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। 95% अगर अल्फा हमारा कॉन्फिडेंस है तो इसका मतलब कि 5% हमारा सिग्निफिकेंस लेवल या अल्फा है, यानी ये हम 5% शक में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 95% की वैल्यू जेड कितनी आ रही है 1.96 और 99 की आ रही है 2.56। इसको रटा लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये आपको गिवन होगी, सो यू जस्ट कीप चिल ऑन, राइट। तो अगर हम 95% कॉन्फिडेंट हैं तो इसका मतलब कि 1% हम कॉन्फिडेंट नहीं है, तो 1% को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 और 0.5, तो ये आपको ये यहाँ पे मिल गई, ठीक है। सॉरी ये 0.05%, या चलें 0.5% लिखा हुआ तो ठीक है, अदरवाइज ये 0.005 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, जब हमारे पास सैंपल साइज एन से बड़ा हो, और सॉरी एन सैंपल साइज एन 30 से बड़ा हो, 30 से ज्यादा हो, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। 30 से कम हो तो फिर हम टी टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नॉर्मली 30 से ज़्यादा होती हैं, तो हम जेड की पहले फार्मूले को समझ लेते हैं, ये समझ आ जाए तो टी को समझना बहुत आसान है, वो फिर अगले किसी लेक्चर में हम टी को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स बार क्या होता है, हमारा मीन होता है, जेड हमारा क्या है, ये टेस्ट है, ठीक है, जेड टेस्ट लग रहा है, और अल्फा बाई टू जैसे मैंने आपको बताया टू टेल है, तो क्रिटिकल वैल्यू ये जो जिसको हम कहते हैं ये जो दो दुमे बनी हुई है ना, ये टू टेल, ठीक है, ये टेल और ये टेल, तो ये जो वैल्यू होगी, ठीक है, इसको हम कहेंगे क्या, क्रिटिकल वैल्यू। ये जो आपको वैल्यूज यहाँ बता दी 1.64, अगर क्वेश्चन में 90% गिवन होगा तो आप यहाँ पे ये वैल्यू डालेंगे, अगर 95 होगा तो ये वैल्यू डालेंगे, और 99 होगा तो 2.58 सिंपली कर देते हैं, ठीक है। 576 के बजाय हम 2.58 आसानी के लिए लिख देते हैं। तो ये अल्फा बाई टू वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सिग्मा हमारा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है, और एन तो हमें पता है सैंपल साइज होता है, ठीक है। तो व्हेन सिग्मा अननोन होता है तो हम उसको एस से रिप्लेस कर देते हैं। अब अगर आपको यहाँ तक समझ आ जाए कि एक सवाल छोटा सा सॉल्व कर लेते हैं, कितने दी, लेट सपोज एक हाइट ऑफ रैंडम सैंपल है, किसी पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया 50 का, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, और हम इनका मीन मालूम कर रहे हैं, चाहे वो एवरेज हाइट है या वेट है या मार्क्स हैं या कुछ भी हैं। सो लेट सपोज यहाँ पे हाइट है, तो ये 174.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन इन स्टूडेंट्स की जो हमें हाइट की निकल के आई वो है 6.9। तो हम आपसे पूछ रहे हैं जी कि क्या करना है, 80% पे भी कैलकुलेट करें और 95 पे भी कैलकुलेट करें। अच्छा, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले हम इसको ले लेते हैं 95% पे, चलें पहले 80 पे ले लेते हैं। एन हमारा कितना है 50, ये देखें ये क्या है, एन हमारा 50 हो गया, ये हमारा एक्स बार हो गया, और ये हमारा एस हो गया, ठीक है। एन 50, एक्स बार 1.6, एस हमारा 6.9, और कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा कितना है 80%, 1 माइनस अल्फा। जेड की वैल्यू ये आपको गिवन होगी 1.28। Simply put the values in the formula, x bar 1.7 174.5, z अल्फा बाई 2 की वैल्यू है 1.28, ये आपको गिवन होगी, टेंशन ना लें, ठीक है। s हमारे पास गिवन है स्टैंडर्ड डिविएशन 6.9, और n हमारा है 50, इसको अंडर रूट, इस सारे को सॉल्व करके हमारे पास आ रही हैं दो वैल्यूज, देखिए ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस, तो एक बार 174.5 में ये वैल्यू प्लस कर देंगे, ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, एक बार इसमें प्लस कर देंगे और एक बार इससे माइनस करेंगे, तो 174.5 में जब 1.25 प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 175.75, और जब 174.5 में से ये वैल्यू माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। तो अब दो वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है, कितनी, 173 और 175। तो हम क्या कहेंगे, हम 80% इस बात पे कॉन्फिडेंट हैं कि जो स्टूडेंट की एवरेज हाइट है इस कॉलेज के, वो तकरीबन फॉल करेगी 173.25 सेंटीमीटर से लेकर 175 के दरमियान, तो इसके दरमियान दरमियान इनकी एवरेज हाइट होगी। तो ये इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। इसी तरह अगर आप इसको चाहें तो 95% पे भी सॉल्व कर सकते हैं, वही एक्स बार
क्या है 174 है, ठीक है। एस हमारा वही 6.9 है, 9 अल्फा अब यहाँ पे बदल गया 95 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में 2 दिए हुए थे, पहले आप 80 पे करें फिर 95 पे करें, तो एक तरह से हम आपको 2 सवाल हल करके दे रहे हैं, ठीक है। 95 है तो 95 की वैल्यू हमें गिवन है 1.96, ठीक है। और इनको पुट कर देंगे फार्मूलाज में, अगेन ये वैल्यूज आ गई, जब इसको इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1.91। अब एक बार 174.5 में 1.91 प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ गई, और जब इससे ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो अगर हम कहें कि हम 95% इस बात पे कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी जो वैल्यू है, हम इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि स्टूडेंट की जो एवरेज हाइट है इस कॉलेज की, वो उसका जो मीन निकलेगा वो 172.59 से 176.41 के दरमियान दरमियान होगा। द सेट ऑफ वैल्यू, द पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू वैल्यू lie between this set of value, and on this we are 95% confident, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और ये उसका हमने लिख दिया कि 80% पे ये वैल्यू आ रही है और 90% 95% पे ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप खुद सॉल्व कर लें। एन, ये आपका एन हो जाएगा, ये आपका म्यू हो गया, एक्स बार हो गया, ये आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन हो गई, ठीक है। और एक बार इसको 90% पे कर लें, एक बार 95 पे। वैल्यूज आपको मैंने क्वेश्चन में दे दिए हैं, आप मेरे वीडियो को रिवाइंड करके वो वैल्यूज 90, एक बार 90% वाली वैल्यू डालिएगा और एक बार सॉल्व करके फिर दूसरे क्वेश्चन में 99 की वैल्यू डालिएगा और आंसर्स को निकाल लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया कि बहरहाल आप स्टैट्स की कोई ट्यूशन लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कोर्स बाकायदा फुल डिटेल में, तो आपको मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ रहा है, यूट्यूब लिंक आपको नज़र आ रहा है, और आप इस पर मेरे से बात कर सकते हैं। आई विल, और बल्कि अगर आपको सेल नंबर चाहिए तो ये सेल नंबर भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। दैट्स इट, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है जी। टेक केयर, खुश रहें, एंड इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फिर मज़ीद किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।